हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लास में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। लास्ट डे हम लोगों ने कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ के लॉर्डोसिस एंड राउंड शोल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आज हम लोग कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ में जो लास्ट के टॉपिक बचे हुए हैं, काइफोसिस, ठीक है, स्कॉलियोसिस एंड बो लेग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा काइफोसिस, स्कोलियोसिस एंड बो लेग्स। ठीक है, मैंने बताया था आपको लास्ट डे कि जो हमारा स्पाइनल कर्वेचर है उससे रिलेटेड, उसी के अंतर्गत आते हैं। क्या आता है आपका? लॉर्डोसिस, काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस, तीनों उसी से रिलेटेड हैं। ठीक है, कल मैंने आपको लॉर्डोसिस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी, उसके कॉजेज, प्रिकॉशन एंड कॉरेक्टिव मेजर्स बता दिया था। आज मैं आपको काइफोसिस बताऊंगा। ठीक है, काइफोसिस क्या है? इट इज़ अ डिफॉर्मिटी ऑफ अ स्पाइनल कर्वेचर इन विच देयर इन अ इंक्रीज ऑफ एक्सएग्रेशन ऑफ अ बैकवर्ड कर्व और अ डिक्रीज ऑफ अ फॉरवर्ड कर्व। इट इज आल्सो कॉल्ड एज राउंड अपर बैक। ठीक है, दैट मीन काइफोसिस जो आपका है, या रीढ़ की हड्डी की वक्रता की एक विकृति है। ठीक है, जिसमें एक पिछड़े वक्र के अतिशयोक्ति बढ़ने या आगे की वक्र की कमी होती है। ठीक है, और इसमें इसे राउंड अपर बैक भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसके कारण क्या है? फर्स्ट कारण है इसमें आपका है मल न्यूट्रिशन इलनेस, दैट मीन कुपोषण की बीमारी। नेक्स्ट इसमें आपका कैरिंग हैवी लोड एंड ऑन शोल्डर, दैट मीन कंधों पर अधिक भारी भार उठाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हैबिट ऑफ बेंडिंग वाइल वॉकिंग, दैट मीन चलते समय झुकने की आदत। ये सब आपके कॉजेज हैं काइफोसिस के। नेक्स्ट है वियरिंग लाइट एंड शेपलेस क्लॉथ्स, जिसमें हल्के और आकार कपड़े पहनना। ठीक है, ये आपके कारण थे। प्रिकॉशन क्या है? हम लोग एहतियात क्या बरत सकते हैं इसमें? फर्स्ट है टेक अ बैलेंस डाइट। मैंने बताया था कि टेक अ बैलेंस डाइट कॉमन है लगभग सभी में, संतुलित आहार लेना। नेक्स्ट हमारा कीप द बॉडी स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट्स, दैट मीन वजन उठाते समय शरीर को सीधा रखें। नेक्स्ट है डोंट वॉक सिट और स्टैंड इन बेंट पोजीशन, दैट मीन झुकना बैठना या झुकना ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट हमारा करेक्टिव मेजर्स, दैट मीन सुधार कैसे कर सकते हैं हम लोग उसका। फर्स्ट इसमें है बेंड हेड बैकवर्ड्स इन स्टैंडिंग पोजीशन, दैट मीन खड़े होने की स्थिति में सिर पीछे की ओर झुके। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्म भुजंगासना एंड चक्रासना। भुजंगासना और चक्रासना की हेल्प से हम लोग इस डिफॉर्मिटी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होल्ड आर्म्स एट शोल्डर लेवल एंड बेंडिंग एल्बोज, दैट मीन हाथों को कंधे के स्तर पर रखें और कोहनियों को झुकाएं। ठीक है, ये था आपका काइफोसिस के कॉजेज, प्रिकॉशन एंड करेक्टिव मेजर्स। नेक्स्ट है आपका स्कोलियोसिस। ठीक है, स्कोलियोसिस में आपका क्या है? इट इज़ अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी ऑफ अ स्पाइनल कर्वेचर इन विच देयर इज वन लार्ज लेटरल कर्व extending through the whole length of the spine, or there may be two curves. This type of deformity is also called curve. ठीक है, इसमें ये होता है कि यार रीढ़ की हड्डी की वक्रता का विकृति ये भी है। मैंने पहले बताया था स्पाइनल कर्वेचर के तीनों पार्ट हैं, लॉर्डोसिस, काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस। ठीक है, इसमें रीढ़ की हड्डी की पूरी लंबाई जो स्कोलियोसिस होती है, इसमें रीढ़ की हड्डी जो लेंथ होती है उसके माध्यम से एक बड़ा पार्श्व वक्र होता है, और यह दो वक्र हो सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको विकृत को वक्र कहा जाता है, कर्व कहा जाता है। इसको लिखा हुआ है दिस इज टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी इज आल्सो कॉल्ड कर्व, इसको वक्र कहा जाता है। इसके कॉजेज क्या हैं? शॉर्ट लेग ऑफ वन साइड, दैट मीन एक तरफ का छोटा पैर। नेक्स्ट है वन साइड फ्लैट फुट, दैट मीन एक तरफ का सपाट पैर। देन नेक्स्ट है इसमें आपका कॉजेज कैरिंग हैवी लोड ऑन वन शोल्डर, दैट मीन एक कंधे पर भारी भार उठाना। नेक्स्ट है आपका हेरिडिटी डिफेक्ट्स, दैट मीन आनुवंशिकता दोष। देन नेक्स्ट कारण इसमें आपका होता है कॉजेज है आपका वन साइड पैरालिसिस ऑफ स्पाइनल मसल्स, दैट मीन रीढ़ की मांसपेशियों का एक तरफा पक्षघात होना, दैट मीन पैरालिसिस होना। प्रिकॉशन क्या है इसमें हमारा? प्रिकॉशन इसमें एहतियात हम लोग बरतते हैं टेक अ बैलेंस डाइट, जो कि कॉमन है। नेक्स्ट आपका कीप द बॉडी स्ट्रेट वाइल कैरिंग वेट्स, दैट मीन वजन उठाते समय शरीर को सीधा रखें। नेक्स्ट है आपका अवॉइड वॉकिंग टू लॉन्ग विद वेट ऑन वन हैंड, दैट मीन हम लोग जो एक हाथ में अधिक भार उठाने को अवॉइड करें, दैट मीन एक हाथ पर वजन के साथ बहुत लंबा चलने से बचें। ठीक है, करेक्टिव मेजर्स क्या हैं? सुधारात्मक उपाय क्या हैं इसके? फर्स्ट है आपका परफॉर्म त्रिकोणासना विद प्रॉपर टेक्निक, दैट मीन त्रिकोणासना द्वारा हम उसको इस डिफॉर्मिटी को दूर कर सकते हैं, बट प्रॉपर टेक्निक में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अवॉइड वॉकिंग विद अ हैवी वेट,
ठीक है, दैट मीन भारी वजन के साथ चलने से बचें। नेक्स्ट हमारा स्टैंड इरेक्ट, लिफ्ट लेफ्ट हील एंड लेफ्ट हिप, एक्सटेंड राइट आर्म इन अ आर्क एंड प्रेस लेफ्ट हैंड अगेंस्ट द रिब्स। दैट मीन खड़े हो जाओ और बाएं एड़ी और बाएं कोल्हे को उठाओ, ठीक, उठाएं और एक चाप में दाहिने हाथ का विस्तार करें और पसलियों के खिलाफ बाएं हाथ को दबाएं, ठीक है। ऐसा करने से ये डिफॉर्मिटी दूर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसमें है बो लेग्स, ठीक है। आप लोग देखते होंगे जो बो लेग्स की प्रॉब्लम होती है पैरों में हम लोगों को, ठीक है। It is a deformity just the reserve of the knock knee position. In fact, if there is a wide gap between the knees, the deformity can be observed easily when an individual walk or runs. That means हमारा बो लेग्स होता है, ठीक है, या घुटने के स्थित, या हम लोग कह सकते हैं सिर्फ एक विकेट होती है, ठीक है। ये घुटने से रिलेटेड एक डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, नी से रिलेटेड। वास्तव में हम यदि हम कहें तो घुटने के बीच एक व्यापक अंतराल होता है, हमारे घुटनों के बीच में ज़्यादा की गैप होता है, ठीक है। तो विकृति आसानी से देखी जा सकती है, डिफॉर्मिटी को आसानी से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति चलता है तो हम उसको देख सकते हैं कि बो लेग है या नहीं है, ठीक है। कॉजेज क्या है, कारण क्या है इसके? फर्स्ट इसमें है पुटिंग एक्स्ट्रा वेट ऑन लेग मसल्स। दैट मीन कहने का मतलब है इसमें पैर की मांसपेशियाँ जो होती हैं उसमें अतिरिक्त भार डालना, जिसके कॉजेज हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, जिनमें चलने का अनुचित तरीका। नेक्स्ट इसमें अब हमारा फोर्सिंग बेबीज टू वॉक एट अ वेरी अर्ली एज। दैट मीन शिशु जो बेबीज होते हैं, शिशु होते हैं, उनको कम उम्र में चलने के लिए मजबूर ना करें, ठीक है। ये कॉजेज हैं इसके। प्रिकॉशन क्या है? बैलेंस डाइट शुड बी टेकिंग, दैट मीन संतुलित आहार लेना चाहिए, जो कि कॉमन है। नेक्स्ट है हमारा डू नॉट फोर्स द बेबीज टू वॉक अर्ली एज। दैट मीन शिशुओं को कम उम्र में चलने के लिए मजबूर ना करें। फिर हमारे करेक्टिव मेजर्स क्या है, हम लोग कैसे सुधार कर सकते हैं इसमें? नेवर स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कभी भी ज़्यादा देर तक ना खड़े हों। नेक्स्ट है हमारा यूज विटामिन डी सप्लीमेंट एंड अ प्रॉपर बैलेंस डाइट, विटामिन डी सप्लीमेंट और उचित संतुलित आहार का प्रयोग करें। नेक्स्ट है प्रॉपर मसाज शुड बी गिवन टू द चाइल्ड इफ दिस प्रॉब्लम इज ऑब्जर्व अर्ली इन लाइफ। दैट मीन अगर बच्चे को यह समस्या है तो जीवन में जल्दी हो जाती है, ठीक है, तो बच्चे को उचित मालिश भी देनी चाहिए, ठीक है। ये थे आपके पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। अब जितने भी ऑप्शन थे आपके पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ की सभी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। फर्स्ट था आपका नॉकनी, नेक्स्ट था आपका फ्लैट फुट, नेक्स्ट था आपका लॉर्डोसिस, बो लेग्स, ठीक है, स्कोलियोसिस, काइफोसिस, ठीक है। ये आप जितने भी आपके कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ थे सभी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिए। फर्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय स्कोलियोसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्कोलियोसिस क्या है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आपका व्हाट डू यू मीन बाय काइफोसिस, काइफोसिस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द कॉजेज एंड प्रिकॉशन ऑफ बो लेग्स, ठीक है। नेक्स्ट है सजेस्ट एक्सरसाइज एज करेक्टिव मेजर्स फॉर काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस और काइफोसिस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर करिए, मैं दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। थैंक यू।